जीवन एक सफर है जिसमें सुख और दुख, सफलता और असफलता, उतार और चढ़ाव सब कुछ आता जाता रहता है। कभी कभी हम अपनी समस्याओं से इतने घिर जाते हैं कि लगता है कि आगे कुछ भी नहीं बचा। पर यही समय होता है जब हमें खुद को संभालने और आगे बढ़ने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो सबसे पहली बात याद रखें, डरना मत। डर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। बुरे दिन आते हैं लेकिन वे हमेशा नहीं रहते। इस स्पीच में हम समझेंगे कि कैसे हम अपने डर को दूर कर सकते हैं, बुरे समय का सामना कर सकते हैं और एक सफल, खुशहाल जीवन जी सकते हैं। डर क्यों आता है? डर एक प्राकृतिक भावना है जो हमारे दिमाग में तब आती है जब हम किसी अनिश्चितता, संकट या कठिनाई का सामना करते हैं। लेकिन ज्यादातर समय हमारा डर वास्तविकता से ज्यादा बड़ा होता है। हम कल्पना में ऐसी चीजें सोच लेते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगा? क्या मैं अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा? ये सवाल हमारे दिमाग में बार बार आते हैं और हमें कमजोर बना देते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना ही असली हिम्मत है। बुरे समय का सामना कैसे करें? सकारात्मक सोच बनाए रखें। जो भी हो रहा है वह आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो यह आपको मजबूत बनाने के लिए आई है। इसे एक अवसर की तरह देखें, न कि एक समस्या की तरह। मुश्किलें सिर्फ कमजोरों को डराती हैं, लेकिन जो इनसे सीखता है वही असली विजेता बनता है। धैर्य रखें और आगे बढ़ें। हर रात के बाद सुबह होती है, यही प्रकृति का नियम है। अगर आपके जीवन में अंधेरा है तो यकीन मानिए कि रोशनी जरूर आएगी। बस आपको हिम्मत बनाए रखनी है और धैर्य से काम लेना है। अपनी गलतियों से सीखें। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, हम सभी गलतियां करते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। जब भी आप असफल हों उसे एक सबक की तरह लें और खुद को सुधारें। असफलता सिर्फ एक स्टेप है, ये सफर का अंत नहीं। आत्मविश्वास बनाए रखें। कई बार लोग खुद पर ही विश्वास खो देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो आपको हर परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। खुद से कहें, मैं कर सकता हूँ। महान लोगों की कहानियां जो कभी नहीं डरे। और अब्दुल कलाम, सपनों को हकीकत में बदलने का हौसला। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन प्रेरणा से भरा है। एक गरीब परिवार से आने के बावजूद उन्होंने कभी अपने सपनों से समझौता नहीं किया। वे कई बार असफल हुए लेकिन कभी डरे नहीं और आखिर में वे भारत के राष्ट्रपति बने। थॉमस एडिसन 10,000 बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी। थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे 10,000 बार असफल हुए थे? लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे कि यह कैसे काम नहीं करता। अपने डर पर काबू कैसे पाएं? छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर किसी चीज से डर लगता है तो उसे छोटे छोटे भागों में तोड़कर हल करें। एकदम से बड़ी चीजों के बारे में सोचने से डर बढ़ता है, लेकिन छोटे कदम उठाने से डर कम हो जाता है। खुद को तैयार करें। अगर आपको किसी परीक्षा या इंटरव्यू का डर है तो उसकी तैयारी करें। जितना ज्यादा आप तैयार होंगे उतना कम डर लगेगा। खुद से बातें करें। अगर आपको डर लग रहा है तो खुद से पॉजिटिव बातें करें। खुद को मोटिवेट करें और कहें, मैं मजबूत हूँ, मैं सफल होऊंगा, कोई भी परेशानी मुझे रोक नहीं सकती। डर से आज़ादी, जीवन को खुलकर जीने की कला। डर से आज़ाद होने के बाद आप पाएंगे कि जीवन बहुत खूबसूरत है। आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और एक सफल इंसान बन सकते हैं। तो आज से खुद से एक वादा करें, मैं कभी नहीं डरूंगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं उनका सामना करूंगा और जीतूंगा। डरना मत। जीवन में चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन वे आपको गिराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब भी कोई मुश्किल आए, डरे नहीं बल्कि उसका सामना करें, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक सुनहरी सुबह जरूर आती है। तो डर को पीछे छोड़िए और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाइए। आप अनस्टॉपेबल हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हर इंसान को अपने जीवन में कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन असली ताकत उन मुश्किल हालातों से भागने में नहीं बल्कि उनका सामना करने में होती है। यह मोटिवेशनल स्पीच आपको ये समझाएगी कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो जाएं, आपको डरना नहीं चाहिए। डर ही वह बाधा है जो आपको सफलता से दूर रखती है। डर का मनोविज्ञान, ये हमें कैसे रोकता है? डर एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन जब ये हमें जकड़ लेता है तो ये हमारी तरक्की में बाधा बन जाता है। डर हमें दो चीजों के लिए मजबूर करता है, लड़ाई फाइट या भागना फ्लाइट। लेकिन कई बार लोग तीसरा विकल्प चुनते हैं, जड़ होकर खड़े रहना। और यही सबसे खतरनाक होता है।
जब भी आप किसी चुनौती का सामना करते हैं, आपका दिमाग दो चीजों में से एक करेगा। या तो आपको चुनौती को स्वीकार कर उससे लड़ने का साहस देगा, या फिर डर का बहाना देकर आपको पीछे हटने के लिए मजबूर करेगा। आपको ये समझना होगा कि डर एक भ्रम है। यह आपके दिमाग द्वारा बनाई गई एक सोच है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन जब आप इसे तोड़ते हैं तो दुनिया आपके लिए खुल जाती है। सफलता और असफलता का असली मतलब। लोग असफलता से डरते हैं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि असफलता एक अनुभव है, कोई अंत नहीं। अगर आपको सफल बनना है तो असफलता को स्वीकार करना सीखना होगा। हर महान व्यक्ति ने असफलताओं का सामना किया है। थॉमस एडिसन ने 1000 से ज्यादा बार असफल प्रयास किए, तब जाकर उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। अब्राहम लिंकन चुनाव में कई बार हारे, लेकिन अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अमिताभ बच्चन को करियर की शुरुआत में रिजेक्शन झेलना पड़ा, लेकिन आज वह एक लीजेंड हैं। तो जब भी आप किसी कठिनाई का सामना करें, उसे यह मत समझिए कि यह आपकी हार है। ये बस एक सबक है जो आपको मजबूत बना रहा है। डर से बाहर निकलने के तरीके। कोष्टक, अपने डर को स्वीकार करें। पहला कदम यह है कि आप अपने डर को पहचानें और स्वीकार करें। जब तक आप यह नहीं मानते कि आपको डर लग रहा है, तब तक आप उसे दूर नहीं कर सकते। कोष्टक, खुद से सवाल पूछें। जब भी आप डर महसूस करें, खुद से पूछें, सबसे बुरा क्या हो सकता है? क्या ये डर सच में इतना बड़ा है? अगर मैं इस डर से बाहर आ गया तो मुझे क्या मिलेगा? छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर कोई चीज आपको डराती है तो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में करें। धीरे धीरे आपका डर कम होने लगेगा। अपनी सोच बदलें। डर हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम असफलता पर ध्यान देते हैं, लेकिन अगर हम अपने माइंडसेट को बदलकर संभावनाओं पर ध्यान दें तो डर खत्म हो जाता है। खुद को लगातार मोटिवेट करें। आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें। किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल स्पीच सुनें और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। इतिहास के सबसे बहादुर लोगों की कहानियाँ। भगत सिंह, एक युवा जिसने मात्र 23 साल की उम्र में अपने देश के लिए फांसी को हंसते हंसते गले लगाया। उसने मौत से नहीं बल्कि गुलामी से डरने से मना किया। एपीजे अब्दुल कलाम, एक गरीब मछुआरे का बेटा जिसने मिसाइल मैन बनकर भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अगर वह गरीबी से डर जाते तो शायद आज भारत उनके योगदान से वंचित रह जाता। मैरी कॉम, एक महिला जिसने समाज की हर मुश्किल को पार कर बॉक्सिंग की दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। अगर वह हार मान जाती तो क्या आज हम उन्हें मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से जानते? अपने जीवन को एक योद्धा की तरह जिएं। आपको अपनी जिंदगी में एक योद्धा की तरह जीना होगा। एक योद्धा कभी डरकर मैदान नहीं छोड़ता, वह आखिरी सांस तक लड़ता है। डर से बड़ा कुछ नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपने डर पर जीत हासिल करनी होगी। याद रखें, जो डर गया वो मर गया। डर को खत्म करें और आगे बढ़ें। अब समय आ गया है कि आप अपने डर को छोड़कर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं। कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती, जब तक कि आप खुद उसे अपनी कमजोरी नहीं बना लेते। डर मत, चाहे कितने भी बुरे दिन क्यों ना आ जाएं, क्योंकि रात चाहे जितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सूरज हमेशा उगता ही है। अब अपने सपनों के लिए खड़े हो जाए और अपनी जिंदगी को एक नए मुकाम पर ले जाए।